नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर हम दोस्तों बात करें राधा जी की और कृष्ण भगवान का जिक्र ना हो ये तो असंभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे अद्भुत प्रेम की मिसाल रहे हैं जो भौतिक सुखों से बहुत परे हैं। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम युगों युगों से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार का रूप लिया था संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए, तभी कृष्ण की अंश राधा ने भी यमुना के निकट रावल गांव में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया था और जन्म के पश्चात ही राधा और कृष्ण की प्रेम की शुरुआत हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और क्या परिस्थितियां बन गई थी, राधा को कृष्ण की दूरियों का सामना करना पड़ा और कृष्ण भगवान को अपनी प्रिय बांसुरी तोड़नी पड़ी। इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा रानी जन्म से ही अंधी थी और परलोक से यह वचन लेके उतरी थी, पृथ्वी लोक पर आई थी कि जब श्री कृष्ण भगवान की पहली नजर मेरे ऊपर पड़ेगी तभी मैं सारे संसार को देखना चाहूंगी, अन्यथा नहीं देखूंगी। दोस्तों, आप लोगों ने किसी वीडियो में या किसी फिल्म में या किसी कहानी में सुना होगा या देखा होगा कि बचपन से ही दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपने लीलाओं और बांसुरी की मधुर से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते थे और राधा कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद उठाने लगे थे। श्री कृष्ण भगवान को जीवन से ही अपने राधा और उनकी बांसुरी दोनों से ही बेइंतहा प्यार करते थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दोनों ही सबसे ज्यादा प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और भी ज्यादा गहरा बना देता। और राधा यमुना नदी के तट पे बैठकर घंटों समय निकाला करते थे। पर इनका अच्छा समय कुछ ही वर्ष तक चला, क्योंकि जब कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उन्होंने तुरंत ही कृष्ण को युद्ध करने का निमंत्रण भेज दिया था, जिसके लिए उनको अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी उनको छोड़कर वहां से जाना पड़ा। श्री कृष्ण और राधा को यह बात पहले से ही पता थी कि कृष्ण अब वृंदावन लौटकर कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए राधा ने मथुरा जाने से पहले भगवान कृष्ण से 2 वचन ले लिए। पहला वचन था कि राधा के मन में हमेशा कान्हा का वास रहेगा। दूसरा वचन ये था, राधा जी ने बोला मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा जी के दर्शन हों। परंतु इन दोनों वचन को देने के बाद कृष्ण भगवान को पता था कि मेरे जाने के बाद राधा रानी बहुत ज्यादा रोएंगी, तो राधा हमेशा खुश रहें। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने ये वचन दे दिया और उनसे भी एक वचन लेने के लिए सोचे और उनसे वचन मांगे कि कृष्ण को याद करके राधा कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी। वचन लेने के बाद श्री कृष्ण भगवान मथुरा की ओर बढ़ गए। राधा रानी वृंदावन में रह जाती है। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा जाके कंस का वध कर देते हैं और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को कारागार से मुक्त करवाते हैं और फिर मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना करवाते हैं, जिसके बाद से श्री कृष्ण भगवान को द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। साथ रुक्मणी और सत्यभामा के अलावा भी श्री कृष्ण भगवान के पास 16,108 रानियां और थीं। इनमें से रुक्मणी सबसे प्रिय पत्नी थी। रुक्मणी ने सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की छवि देखकर अपने मन में बसा लिया था। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वह अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुला करके उनके साथ
भाग गई थीं और सभी पत्नियों के साथ द्वारिका नगरी में कृष्ण भगवान खुशी खुशी रहने लगे और अपने दैविक कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, राधा और कृष्ण प्रेम की ऐसी मिसाल है जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन में, अपने हृदय में एक दूसरे को प्यार करते रहे और इन्हीं सच्चे प्रेम के कारण एक दूसरे के साथ हमेशा ही बंधे रहे। कभी कभी सोते समय श्री कृष्ण भगवान राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो ये सुनकर उनकी रानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक बार रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, प्रेम तो हम सभी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो सोते समय भी आप उनको याद करते हैं। तो श्री कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और राधा जी के लिए आप कुछ उपहार भी लेते जाना। इतना सुनकर के रुक्मणी वहाँ से चली गई और राधा जी के लिए बहुत ही गर्म दूध ले जाती हैं और राधा के महल के द्वार पहुँच जाती हैं। जहाँ वो तेज उज्जवल स्त्री को देखती हैं तो उनसे पूछती हैं कि क्या आप राधा जी हो? वो स्त्री बोलती है, नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं राधा की सेविका हूँ। राधा रानी तो आपको 7 दरवाजे के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी एक दो करके सभी द्वारों को पार करते जाती हैं। जब वो 7वां दरवाजा खोलकर राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रात से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही है और उन्हें अभी ही नींद आई है। तो रुक्मणी उनकी सहेलियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के लिए कहती हैं। तो नींद से ही इतना सुन करके राधा उठ करके बैठ जाती है और कहती है कि कृष्ण आज मुझसे मिलने के लिए किसे भेजा है। तो रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है कि केवल श्री कृष्ण के नाम से ही राधा उठकर बैठ गई हैं और उन्हीं के बारे में पूछने लगी हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वो रुक्मणी के हाथ से वही गर्म दूध एक बार में ही पी जाती हैं। यह सब देख करके रुक्मणी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं और राधा से बात करके रुक्मणी अपने महल वापस चली जाती हैं। जब रात्रि में रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान के पैर दबाती है तो वो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। इसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और भगवान से पूछने लगती हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ गए थे पैदल, जो आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं। तो कृष्ण जी ने बोला कि जो आपने राधा जी को गर्म दूध पिलाया था और राधा एक बार में ही वो गर्म दूध पी गई, जिसके कारण उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और मैं उनके हृदय में हमेशा चरण कमल विराजमान बनकर रहता हूँ, इसीलिए मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। तब से रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम का एहसास हुआ कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के मन में श्री कृष्ण चरण कमल के रूप में रहते हैं। दोस्तों, एक बार राधा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आती हैं और कृष्ण और राधा अपने मन में मौन होकर घंटों ही एक दूसरे से बातें करते हैं। राधा जी को कृष्ण जी के अलावा द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था, इसलिए राधा श्री कृष्ण के ही महल में निवास करने लगी। श्री कृष्ण ने भी उनको महल में सेविका के रूप में रहने दिए, जिससे राधा महल में काम करने के साथ श्री कृष्ण की भक्ति भी करती और प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण से बातें भी करती। परंतु श्री कृष्ण तो अपने राजपाट और अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को याद करती थी। तो कृष्ण का पुराने दिनों का साथ ना पाके राधा का मन और अधिक व्याकुल होने लगा और उन्हें डर लगने लगा कि उनके मन में जो कृष्ण की छवि है वो उनके दिल से कहीं निकल न जाए, वो छवि कहीं धूमिल न हो जाए। इसी डर से राधा चुपचाप
अपने तरीके से राजभवन और द्वारिका नगरी छोड़कर चली जाती हैं। जिसके बाद कुछ ऐसे समय निकालने के बाद, समय व्यतीत करने के बाद राधा का जब अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने श्री कृष्ण को याद करके अपने दोनों वचनों का याद करवाया। राधा के याद करते ही श्री कृष्ण भगवान वहां दौड़े चले आए। कृष्ण राधा के अंतिम समय को देखकर भावुक होकर राधा जी से कुछ मांगने के लिए कहा। तभी राधा ने भी उनके सामने एक इच्छा प्रकट की थी कि मैं अपने जीवन के अंतिम समय में आपका वही रूप देखना चाहती हूँ जैसे मैं वृंदावन में देखा करती थी। वही बांसुरी की धुन बजाते हुए सुनना चाहती हूँ। दोस्तों, राधा का बस इतना ही कहना था कि श्री कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी उठाकर वही धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी राधा दोनों की आंखों में प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते माता राधा ने उनके सामने अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद श्री कृष्ण भगवान इतने विचलित हुए कि उन्होंने अपने प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया। राधा के मृत्यु के बाद उन्होंने बांसुरी से भी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा श्री कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय थी। तो दोस्तों, इस तरह हुई थी राधा जी की मौत। अगर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।